नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे क्लास में। पिछले क्लास में हमने जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें नॉर्मल और एनोमलस जीमन इफेक्ट का डेफिनेशंस, इसका हम एक्सप्लेनेशन वर्बली समझे थे। और इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन नॉर्मल जीमन इफेक्ट का किया हुआ था उसी वीडियोज में। आज के इस वीडियो में जो हमारा जीमन इफेक्ट पार्ट 2 बनेगा, इसमें हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि जीमन इफेक्ट में एनोमलस जीमन इफेक्ट का क्या एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअली एनोमलस जीवन इफेक्ट में होता क्या है ना, कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन को भी लिया जाता है और ऑर्बिटल मोशन दोनों को लिया जाता है। आप याद करें कि नॉर्मल जीवन इफेक्ट में एक्सेप्ट हमने लिखा था, स्पिन को छोड़ करके हमने बात किया था। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर भी आपको शो करवा सकते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, हमने यहाँ पर ये बताया था कि अगर हम क्या करें, एक्सेप्ट मतलब छोड़ दें। देखिए यहाँ पर लिखे थे, है ना, शायद इधर कहीं लिखे होंगे, हमको ध्यान में भी नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखे हैं, इफ वी लीव द स्पिन। ठीक है ना, स्पिन मोशन को अगर छोड़ दें तो। लेकिन अभी हमने क्या करने हैं, स्पिन मोशन को छोड़ना नहीं है, अभी हमको स्पिन मोशन को भी लेकर के चलना है। तो स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन, ये दोनों मोशन के कारण से हमारे पास क्या होगा कि डिटेल में हम जानकारी लेंगे और फिर वेक्टर एटम मॉडल को भी समझेंगे। तो यहाँ से हम इस फिगर को समझाते हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, और फिर इसको हम धीरे धीरे समझते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, मान के चलिए कि ये एटम है हमारे पास यहाँ पर। तो एटम के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, स्पिन मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो एज्यूम करके चलिए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है प्यारे बच्चों, स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो इस डायरेक्शन में है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास, वो एज्यूम करना है कि इस डायरेक्शन में है। आज कुछ अजीब सा हो रहा है जीवन में। आज मॉर्निंग का भी वीडियो मेरे से ये नहीं बन पा रहा था, आज आज भी ये मेरे से नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर ले लीजिए कि आप ये जो हमारे पास, ये हमारे पास एल वेक्टर है। ठीक है, दिस इज एल वेक्टर। और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एटम है। ठीक है ना, एटम प्रेसिज घूम रहा है तो एल वेक्टर होगा उसका। और जस्ट इसके इस तरफ कितना है हमारे पास यहाँ पर, एस वेक्टर है। स्पिन मतलब टोटल जितने भी स्पिन है उसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर है, और उधर जितने भी ऑर्बिटल मोमेंटम है सबका रिजल्टेंट वेक्टर उधर है। ठीक है, और हमें पता है वेक्टर एटम मॉडल से कि ये एल वेक्टर जो होता है प्यारे बच्चों, एल वेक्टर और एस वेक्टर, इन दोनों का सम जो होता है, एल वेक्टर और एस वेक्टर दोनों का सम वो होता है जे वेक्टर। इसको हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। स्पिन भी और ऑर्बिटल भी दोनों होता है। और हम जब इनके सम का डायरेक्शन पता करेंगे प्यारे बच्चों, तो डायरेक्शन पता होगा हमारा इस डायरेक्शन की ओर, यहाँ पर जाएगा दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में। और ये जो हम बनाए हैं डॉटेड लाइन येलो कलर से, जिसको हम अभी डार्क कर रहे हैं, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर। ये जो होगा वो जे वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझेंगे ध्यान से। और जे वेक्टर जिधर है, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है म्यू जे वेक्टर। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और यहाँ बताया था, जिस तरह एल वेक्टर इधर है, इसके जस्ट ऑपोजिट में होगा म्यू एल वेक्टर। तो यहाँ एल है, और एल के जगह पर यहाँ पर रोल जो अदा कर रहा है एनोमलस जीवन इफेक्ट में, वो एल के जगह पर काम कर रहा है कौन, ये जे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एल और एस का सम को लिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा हमको ठीक लग रहा है, एज्यूम करके चलिए। बाकी आपको फिगर ऐसे बनाना है, हम आपको बता देते हैं। वेक्टर एटम मॉडल क्या कहता है कि ये एल जो है और ये जो एस है, ये दोनों क्या होती है, जे के अबाउट क्या करते हैं, प्रेसिस करते हैं, जे के अबाउट जो है सो घूम रहे होते हैं। और हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जे के अबाउट यहाँ पर हम लोग इसका प्रेसिजन को देखेंगे, और इसीलिए इसीलिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से प्रेसिजन बनाए हुए हैं along विथ। आप देखिए ये जो व्हाइट कलर से दिए हुए हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन, यही बताता है कि जे के अबाउट एल और एस, ये दोनों, एस भी इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फिगर आधा समझ में आ गया आपको।
अब क्या होता है कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं एटम को, तो क्या होता है, ये जे वेक्टर जो है, जो आपने पढ़ा लार्मर प्रेसिजन, अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो हमारे पास वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारे पास है, तो क्या होगा कि ये जे वेक्टर जो वो यहाँ पर अब प्रेसिजन करने शुरू कर देगा। मतलब जे वेक्टर जो इस तरीके से यहाँ पर चक्कर लगाएगा, प्रेसिजन करेगा, ठीक है। और यही फिगर देखिए यहाँ पर भी हमने बनाया है, आपको ये बात समझ में आ रहा हो, ठीक है। सो यही चीज हमने यहाँ थ्योरी में भी लिखा है कि anomalous Zeeman effect can be explained by taking the true picture of electron motion। इलेक्ट्रॉन मोशन का जो सही पिक्चर है उसको अगर हम लोग देखते हैं, तब जाकर के एनोमलस जीवन इफेक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, सही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, मतलब जो हमारे पास नॉर्मल जीवन इफेक्ट है उसी में अगर हम इलेक्ट्रॉन स्पिन के कंसेप्ट को जोड़ दें तो इसको समझा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। Thus, the electron consists of two motions simultaneously। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन एक साथ करता है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। वी नो फ्रॉम वेक्टर एटम मॉडल, वेक्टर एटम मॉडल से हम लोग ये जानते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड एल एंड एस प्रेसेस अबाउट देयर रिजल्टेंट जेड जे। हमने अभी कहा था कि एल और एस जो है ये दोनों एल और एस मिलाकर क्या होता है, जे होता है। और ये एल और एस दोनों जो है जे के अबाउट प्रेसिजन कर रहा होता है, प्रेसिजन बाबू, प्रोसेशन नहीं, ये वो अलग होता है प्रोसेशन, ठीक है ना, प्रेसिजन कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, सॉरी। ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस म्यू एल एंड म्यू एस आर डायरेक्टेड ऑपोजिट टू एल एंड एस रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि अगर अगर यहाँ एल है तो इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या होगा, म्यू एल होगा, और इधर एस है तो जस्ट इसके ऑपोजिट में क्या होगा, म्यू एस होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण से इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, रिवर्स उल्टा हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ लिखे हैं देखिए, म्यू एल एंड म्यू एस ऑल्सो प्रेसिज अबाउट म्यू जे। मतलब ये म्यू एल और म्यू जे जो बनेगा, ये म्यू एल और म्यू एस जो बनेगा, ये भी चक्कर लगाएगा इसके अबाउट, ठीक है। तो ये पूरा कहानी था जो आपको थ्योरी में लिख करके आना है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नाउ वी हैव, अब हम लोग के पास यहाँ पर है, ये म्यू जे बाय जे की बात करेंगे बच्चों, क्योंकि अब हमारे पास लार्मर प्रेसिजन हमको पहुंचना है। मतलब कि एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद जो प्रेसिजन होता है हमको वो देखना है, न कि जो पहले हुआ था। पहले हुआ था उसका सम हमने निकाल लिया है, तब ने जाकर के जे आया है, और जे जो है वो अब मैग्नेटिक फील्ड में प्रेसिजन कर रहा है। सो म्यूजे बाय जे इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप बिल्कुल ये उसी तरह का एक्सप्लेनेशन इस तरह नॉर्मल जीवन इफेक्ट किया था हम लोगों ने, और नॉर्मल जीवन इफेक्ट में इस तरह का एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर हम आपको शो करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये किया था, म्यू एल, और ये एल जो अगर नीचे इधर ले आए, नीचे में एल ले आए, तो ई बटे टू एम सी बचता है ना, ई बटे टू एम सी बचता है, म्यू एल बटे एल का वैल्यू ई बटे टू एम सी बच रहा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग म्यू जे बटे जे का वैल्यू ई बाई टू एम इंटू जी होता है, जहाँ जी को बोलते हैं लैंडजी फैक्टर, इसको बोलते हैं लैंडजी फैक्टर, और जी का वैल्यू ये पूरा होता है, इतना बड़ा वैल्यू होता है जी का, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम कभी नहीं बताया है, ठीक है, बाद में बता दिया जाएगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इम्पोर्टेंट है उसको समझिए, ठीक है। ओके, तो ये है जो हमारा है, ये जी का वैल्यू है जिसको लैंडजी फैक्टर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अब जब हम लोग इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को ये भी पता है कि जे कंपोनेंट, जे जेड लिखे हैं, इसका मतलब क्या है,
कि इस जे का जो जेडवा कंपोनेंट होगा, जेड एक्सिस की ओर, इधर ऊपर की ओर, इस जे का जो जेडवा कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, तो एम जे इंटू एच बाई टू पाई होगा, क्योंकि आपको पता है वेक्टर एटम मॉडल से कि स्पेस क्वांटाइजेशन से आपको पता है कि जेड कंपोनेंट जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, तो एम जे इंटू एच बाई टू पाई, एम जे इंटू एच कट बोलते हैं हम लोग, ये स्पेस क्वांटाइजेशन में हमने शुरुआत के वेक्टर एटम मॉडल के केस में पढ़ा था। एम जे इक्वल टू क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू जे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू जे, और एम जे इक्वल टू, इस एम जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो माइनस जे से लेकर के जे तक जाएगा। और ये भी बता दें कि एक जे का वैल्यू के लिए एम जे का इतना वैल्यू होगा, अगर जे का वैल्यू 2 है तो एम जे का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो 2 × 2 + 1 मतलब 5 वैल्यू इसका होगा। ठीक है, सो ईच जे लेवल, देखिए वही लिखे हैं यहाँ पर हम लोग, ईच जे लेवल स्प्लिटेड इनटू 2J+1 लेवल, हर एक जे लेवल जो है वो 2J+1 लेवल में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, और अब नाउ फ्रॉम लार्मर थ्योरम, लार्मर थ्योरम से अगर हम लोग देखें तो लार्मर थ्योरम में क्या बताता है, जो फ्रीक्वेंसी प्रेसिजन का, लार्मर प्रेसिजन का वो बताता है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछली बार यूज किया था इसका μL/L इंटू बी, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर μL नहीं लेंगे, इसका रिजल्टेंट लेंगे μJ, और यहाँ भी नीचे में लेंगे J। तो देखिए ये हमारे पास बन जाता है लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लार्मर फॉर्मूला बन जाता है ये हमारे पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये बन गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए μJ/J का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहां से लिख सकते हैं, जिसका ये वैल्यू है, जिसका ये वैल्यू है G × E/2m। ठीक है, तो G × E/2m ये वैल्यू है, इंटू बी, बी तो यहाँ पहले से था वही भी है ना, आपको वैसा ये जी इंटू आ गया। ठीक है ना, जहां पर हम लोगों ने ये क्या कह दिया कि विच इज एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लार्मर प्रेसिजन। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा, लार्मर प्रेसिजन करते वक्त क्या हुआ, एनर्जी चेंज होगा हर एक स्पेक्ट्रल लाइन का, और इसी कारण से तो ट्रांजिशन होगा। तो एनर्जी जो चेंज होगा उसको हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, और ये होता है कितना, ओमेगा इंटू जे जेड, ओमेगा इंटू जे जेड होता है। देखो बाबू पिछले बार हमने इसका एक दूसरा फॉर्मूला से डिराइव किया था, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे कि नोट्स भी दिया हुआ है आपका ऐप में। ठीक है, तो आप ऐप का नोट्स आपके लिए बहुत लंबा होगा, इसलिए जीमन इफेक्ट का नोट्स आप इसी वीडियो से बनाएंगे। तो डेल्टा ई इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू जे जेड, और डेल्टा ई, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक, और जे जेड का वैल्यू, ये वाला वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। डेल्टा ई मतलब जस्ट चेंज इन एनर्जी या तो इंटरेक्शन एनर्जी, और ये वैल्यू आ जाएगा इंटरेक्शन एनर्जी का, मतलब अलग अलग जो हमारे पास स्प्लिटेड स्पेक्ट्रल लाइन है उसका एनर्जी क्या होगा, अलग हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से ट्रांजिशन शो करने लगेगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि जहां पर 2p3/2 से लेकर के 2s1/2 तक एक ट्रांजिशन होता है, और एक ट्रांजिशन होता है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेकर के बनाते हैं। ठीक है, जहां पर बता दें ये जो 2p3/2 है, ये हमारे पास D2 लाइन है, सोडियम एटम का D2 लाइन है, और ये जो हमारे पास है ये D1 लाइन है। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर देखेंगे कि ये D2 लाइन से D1 लाइन में चला गया, और ये D1 से चला गया आगे की ओर, स्प्लिट अप कर गया है। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, नाउ टेकिंग एन एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट, है ना, एनोमलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ ड्राइंग द कॉलम फॉर द मेजरमेंट एज फॉलोज, तो इसमें कुछ मेजर करना पड़ता है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों तीन चीज का, पहला यहाँ 2s1/2 है,
और दूसरा यहाँ पर 2p1/2 लेंगे, और फिर तीसरा लेंगे 2p3/2। तो प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास नीचे में s 1/2 है, तो वो 1/2 डिनोट करता है कि j का वैल्यू कितना होगा। वो 1/2 डिनोट करता है कि j का वैल्यू कितना होगा। और यहाँ पर 2p1/2 जो है ये डिनोट करता है कि j का वैल्यू कितना होगा। एंड फर्दर यहाँ पर 2p3/2 जो है ये डिनोट करता है कि j का वैल्यू कितना होगा। समझ गए? तो ये पूरा कहानी था इसका, जो आप समझ में आ चुका होगा j का वैल्यू। अब देखिए प्यारे बच्चों, s मतलब होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और वो यहाँ पर क्या है, 1 होता है। ठीक है, और चूंकि ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू हमेशा कितना होता है बच्चों, 0 होता है। p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू हमेशा 1 होता है। यहाँ पर भी p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 होता है, समझे? तो s के लिए s ऑर्बिटल के लिए p का वैल्यू कितना होगा, l का वैल्यू कितना होगा, 0। p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 1, है ना। d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होगा, और फिर f ऑर्बिटल के लिए कितना होगा, ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी दोनों आप कमेंट करके बताइएगा, जितना जरूरत है उतना हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं। ओके, सो फर्दर अगर यहाँ तक समझ गए तो आप दिक्कत क्या है फिर, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 3 चीज बताया प्यारे बच्चों। पहला चीज ये बताया कि ये जो 1/2 लगा रहता है वो जे का वैल्यू होता है। 1/2 लगा हुआ है, जे का वैल्यू। यहाँ नीचे देखिए 3/2 लगा हुआ है, तो जे का वैल्यू यहाँ 3/2 है। फिर हमने बताया कि ये स्पिन जो होगा दोनों हमेशा कितना होगा, 1/2 ही स्पिन हुआ करेगा। ठीक है, तीसरा बताया कि एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू अगेन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। ठीक है, सो ये कहानी है, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। और फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, सो नंबर ऑफ लेवल कितने होंगे, नंबर ऑफ लेवल कितने होंगे प्यारे बच्चों, जे का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो इससे कितना लेवल आएगा, तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, 1/2 है तो इसका लेवल जाएगा -1/2 से लेकर के 1/2 तक। लेकिन 0 अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो इन द केस -1/2 और 1/2 दो ही लेवल होगा। फिर यहाँ पर देखिए आप, इसका भी वैल्यू, जे का वैल्यू 1/2 है तो इसका भी कितना होगा, लेवल 2 ही होगा। और फिर इसका लेवल देखिए यहाँ पर 3/2 है ये, तो 3/2 है तो जे का वैल्यू कितना जाएगा, -3/2 से लेकर के 3/2 तक जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप देख लीजिए कितना आएगा, -3/2 -1/2, है ना। फिर 0 आता है जो कि अलाउड नहीं है, फिर 1/2 और 3/2। तो ये आ जाएगा 4 वैल्यू जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। इसको एक और तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉरगेट, उसको हम बता देते हैं। फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला भाई, 2l+1 का फॉर्मूला है। ठीक है, 2j+1, 2 × j+1। तो j का वैल्यू अगर यहाँ पर 1/2 है और फॉर्मूला में पुट करेंगे हम 2j+1, तो 2 × j 1/2 + 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, देखिए ये 2 लिखा हुआ है। फिर उसी तरीके से 2j+1 का फॉर्मूला अगर j के जगह पर हम कितना रख दें, 3/2 रख दें, तो देखिए 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड था, आप समझ में आ चुका होगा कैसे कैलकुलेट होता है। सो जे का वैल्यू अगर यहाँ पर 1/2 है तो उसके लिए लेवल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और अगर जे का वैल्यू कितना है, 3/2 है, लेवल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अगर जे का वैल्यू 5/2 आता है तो लेवल कितने बनेगा, ये कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, सो फर्दर अगर ये 2 बना है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास सारा डिटेल है। अब हम जी का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर आप देखें जी का जो ये वैल्यू होता है, जहाँ पर जी का वैल्यू है j × j+1 - l × l+1 + s × s+1 बाय करके जो भी है, हम इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर हमारे पास एस का भी वैल्यू है, एल का भी वैल्यू है, जे का भी वैल्यू है, जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो इस सिचुएशन पर जी का वैल्यू आता है 2, इस सिचुएशन पर जी का वैल्यू आता है 2/3, इस सिचुएशन पर जी का वैल्यू आता है 4/3।
ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे जी का वैल्यू, तब फॉर्मूला वहां ऊपर में दिया हुआ है 1 प्लस करके उस पर, ठीक है ना। और अब mj का वैल्यू निकालना है, और mj का वैल्यू वही होगा जैसे यहाँ पर बोले थे, 1/2 है तो इसका होगा -1/2, फिर जीरो जीरो जो कि अलाउड नहीं है, फिर 1/2, तो ये -1/2 और 1/2 दो ही हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं -1/2 और +1/2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वही होगा। अब देखिए यहाँ पर 3/2 है तो इसका वैल्यू जाएगा -3/2, -1/2, जीरो जो कि अलाउड नहीं है, 1/2, और फिर यहाँ हो जाएगा 3/2, 1 2 3 और ये 4, तो 4 वैल्यू होगा इसका, जिसमें से दो है प्लस वाला 3/2 और माइनस वाला, और दो है प्लस वाला 1/2 और माइनस वाला। तो देखिए वही दोनों यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। आई थिंक इसके बाद का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। बोलिए प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ हियर? एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन डायरेक्टली कॉल मी टू द गिवन नंबर। ओके, सो ये हमारे पास पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। सो शिफ्ट अगर हम निकालना चाहते हैं, शिफ्ट कैसे निकाला जाता है बच्चों, उस लॉरेंस यूनिट में शिफ्ट अगर निकालना चाहते हैं हम लोग, तो उसको जी इंटू एम जे से गुना कर देते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, शिफ्ट निकल के आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आप ही बताइए कि 2 इंटू 1/2 को गुना करेंगे कितना आएगा, तो 2 इंटू 1/2 को जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, और ये प्लस माइनस 1/2 था तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, और हेंस इस तरीके से यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन रूल को देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिलेक्शन रूल को बाद में देखेंगे, सबसे पहले ट्रांजिशन को समझिए। तो वही तीनों जो ऊपर में लिखे थे हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है ना, उसको लिख दिया। सबसे पहले हमने 2p3/2 को लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2p1/2 को लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2s1/2 को लिखेंगे, ठीक है। और अब ये नो मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता था, ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होता था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तब क्या होगा बच्चों, उसको लिख लेते हैं। तो 2s1/2 में कितने स्टेजेज आए थे हमारे पास, 2 स्टेजेज आए थे, कौन कौन, एक +1/2, एक -1/2, देखिए ये दोनों हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर 2p1/2 में देखिए कितना स्टेजेज आए थे, दो ही स्टेजेज आए थे, कौन कौन सा, +1/2 और -1/2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, +1/2 और -1/2 को लिख दिया। फर्दर हमारे पास 2s1/2, सॉरी ये 2p3/2 जो हमारे पास है, ठीक है ना, इसमें जो आया था 1 2 3 4, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 4 स्टेजेज भी था, कौन कौन सा, तो -1/2 और +1/2 का 2, और इधर हो गया +-3/2 का 2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले डिक्रीजिंग वे में, पहले -3/2, फिर उसके बाद -1/2, फिर जीरो तो नहीं है तो अब 1/2, और फिर अगला 3/2, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो ट्रांजिशन होगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन रूल क्या है, तो सिलेक्शन रूल हमारे पास यहाँ पर ये है कि डेल्टा एम जे जो है वो जीरो होगा, या तो +-1 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और एक और सिलेक्शन रूल ये है कि एम जे जीरो से जीरो में ये जो है सो नहीं हो सकता, ठीक है, जीरो से जीरो में ट्रांजिशन नहीं हो सकता, जीरो से जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जीरो वाला को हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ, अब कहोगे सर डेल्टा एम जे कैसे निकलेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितना है, 1/2 है, देखो यहाँ 1/2 है, और सबसे नीचे में देखो यहाँ पर कितना, -1/2। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 1/2, और देखिए यहाँ पर आप ही बताइएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, आधा आधा हो जाएगा एक, तो ये वाला बन जाएगा हमारा एक, ठीक है ना, -1/2 और +1/2, ये वाला हमारे पास 1 बन गया, ठीक है। तो ये दोनों को हमने जिस तरीके से कार्य में लिया है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने ये कार्य में लेंगे, दूसरा को भी इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन को बना देते हो, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। रीजन क्या होना चाहिए कि डेल्टा एम जे जीरो आना चाहिए,
या तो +-1। देखिए सबके नीचे हमने लिख दिया है, सबके नीचे हमने लिख दिया है, ठीक है ना, कौन कितना आ रहा है सो। और टोटल अब गिन करके देखिएगा कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे, तो आपको पता चलेगा। देखिए 1 2 3 4 इसका, ठीक है ना, और 1 2 इसका, टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सो वही लिखे, हेंस वी ऑब्टेन 4 जीवन कंपोनेंट फॉर D1 लाइन्स एंड 6 कंपोनेंट फॉर D2 लाइन्स। ठीक है, सो ये था हमारे पास टोटल कंप्लीटली एनालिसिस ऑफ एनोमलस जीमन इफेक्ट। इसको आप अपने नोट्स में बनाइएगा और जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप YouTube में देख रहे हैं, और अगर आप YouTube में नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी 21:03 हो रहा है जी। आप ही बताना कितना बजा, कमेंट करना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है इतना टाइम तो मेरा डेली हो ही जाता है, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो ठीक है ना। सो ये काम आपका रहा कि कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे ऐप में नहीं है तो सेमेस्टर 6 में हमारे ऐप में जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन पर क्लासेस डेली होती है और रिकॉर्डेड एंड लाइव वीडियो दोनों मिलते हैं, ताकि आपके प्रॉब्लम ना हो।